बताएं कुछ। सर, स्टॉक है चंबल फर्टिलाइजर, जिस पर आपको फोकस रखना है। हम देख ही रहे हैं कि जो नेचुरल गैस की कीमतें हैं उसमें किस तरह से गिरावट आती हुई दिखी है। 23 अगस्त को जहां पर $9.98 का इसका प्राइस था और अब नेचुरल गैस की कीमत $4 पर खसक कर आ गई है। तो 60% की बड़ी गिरावट यहां पर नेचुरल गैस की कीमतों में होती हुई दिखी है। अब इसका सीधा करेक्शन किससे है? यूरिया फर्टिलाइजर जो कि उत्पादन होता है, उसका जो कच्चा माल है उसमें नेचुरल गैस का हिस्सा 80% है। तो डेफिनेटली नेचुरल गैस की कीमतों में अगर इतनी बड़ी गिरावट होती है तो फर्टिलाइजर्स बनाने वाली कंपनियां, खासकर जो यूरिया बनाती हैं, उनको बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि जो नेचुरल गैस की कीमतें हैं उसमें अगर 25% की गिरावट होती है तो एस्टिमेट के अनुसार यहां पर उत्पादन खर्च 12% कम होता हुआ दिखता है। और यहां पर तो सिनेरियो ऐसा है कि 60% तक की गिरावट हमें नेचुरल गैस की कीमतों में आती हुई दिखी है। तो सीधा सीधा जो इनका उत्पादन खर्च है उसमें 30% की कटौती आने की हम उम्मीद लगाकर चल सकते हैं। अब यहां पर जो फायदा हो रहा है चंबल फर्टिलाइजर को, ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि यूरिया उत्पादन क्षमता में जो सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर कंपनी है वो है चंबल फर्टिलाइजर की। इनफैक्ट दिसंबर 2020 में जब $2.8 पर नेचुरल गैस की कीमतें थी, यहां पर एक इंटरेस्टिंग टेक है कि ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी की 20% पर आती हुई दिख रही थी। उसके बाद जब कीमतें बढ़ने लगी धीरे धीरे नेचुरल गैस की, इनफैक्ट अगर आप जुलाई से सितंबर का औसतन नेचुरल गैस की कीमत देखेंगे तो वो 7.9 का था और उस समय में आपको 5% की ऑपरेटिंग मार्जिन आती हुई दिख रही थी। तो इस बारी जो अक्टूबर से दिसंबर का तिमाही है उसमें जो औसतन कीमत आती हुई दिखी है वो 6.05 की आई है। तो 7.9 से 6.05 हुई है और इससे क्लियर कट जो एस्टिमेट बन रहा है वो लगभग 12% की ऑपरेटिंग मार्जिन का है। तो इस तिमाही में ऐसा हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि 12% की ऑपरेटिंग मार्जिन हमें चंबल फर्टिलाइजर दिखा सकता है। बट डेफिनेटली एक और चीज भी मैं आपको बता दूं, जो पहले भी मैंने आपको बताई थी कि बजट के पहले अब करीबन 15-20 दिन रह गए हैं, यहां पर लगभग 8% के रिटर्न्स हम अभी भी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। क्योंकि इसके पहले भी जब हम 5 साल का डेटा एनालाइज कर रहे थे इस स्टॉक को लेकर ही, तो एक्सपेक्टेशंस यही है कि औसतन आपको 2 महीने में 15% के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अब तक 4-4.5% के गेन्स इसने दिखाए हैं, बट डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि अभी 8-9% की अपसाइड और है। बट नेचुरल गैस की कीमतों में जिस तरह की गिरावट आई है वो एक बड़ा लेग अप चंबल फर्टिलाइजर को दे सकता है। बड़ा फायदा आ सकता है। जो गैस के प्राइसेस गिर रहे हैं अनिल जी, एक्चुअली हम बात तो कर रहे हैं इसकी, बट डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं ये सारी फर्टिलाइजर कंपनी, और उसमें भी यूरिया वाली कंपनी ज्यादा बेनिफिट है। और यूरिया का सबसे बड़ा प्राइवेट प्लेयर आपके लिए चंबल ही। और सबसे बड़ी बात मजे की बताऊं दीप आपको, पूरे फर्टिलाइजर स्पेस में सबसे सस्ते वैल्यूएशन पे अभी भी चंबल है। 5.5-6 के पी मल्टीपल में चंबल ट्रेड कर रहा है। उसके सामने अगर आप देखें कोरोमंडल 14-13 के मल्टीपल पर, आरसीएफ सरकारी कंपनी होने के बावजूद भी, जीएसएफसी फॉरवर्ड मल्टीपल 10 के आसपास का है। तो उस लिहाज से चंबल अभी भी महंगा नहीं है। तो 2 फायदे होंगे। एक तो जो कुशल बता रहे हैं कि नेचुरल गैस के दाम बढ़ने से इनके मार्जिन वापस से 16-17-18% की रेंज में आ जाएंगे जो घटे थे मार्जिन। तो उससे ही आपकी प्रॉफिटेबिलिटी करीबन आराम से 25% बढ़ जाएगी। दूसरा फायदा जो आपको याद होगा, थोड़े समय पहले तरुण ने एक्सक्लूसिव स्टोरी की थी कि इस बजट में यूरिया के दाम फर्टिलाइजर के दाम 20 रुपए प्रति किलो बढ़ने वाले, 268 से 288 की तैयारी है सरकार की। ऑलमोस्ट उस पर आम राय बन चुकी है। और आज वैसे मीटिंग भी है स्थायी समिति की, देखते हैं उसमें कुछ आता है। तो अगर वो दाम बढ़ते तो इनके लिए ये एक और दूसरा एडेड बेनिफिट होगा। करीबन इनकी 6% प्रॉफिटेबिलिटी उससे बढ़ जाएगी 20 रुपए से। तो आई थिंक एकदम सेट है। और अब से लेकर बजट तक, हाँ, मार्केट की रिस्क तो हमेशा रहती है जब भी आप स्टॉक में इन्वेस्टेड होते हैं, बट अदरवाइज फंडामेंटली और ट्रिगर्स के हिसाब से चंबल फर्टिलाइजर बेस्ट पोजीशन है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। चंबल फर्टिलाइजर ना, इसमें कोई डाउट नहीं। मतलब वैल्यूएशंस हैं, आप ट्रैक रिकॉर्ड है, ट्रिगर्स हैं, और सब्सिडी भी अगर इस बार और फर्टिलाइजर की बढ़कर आए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इलेक्शन के पहले वाला फुल फ्लेज बजट है। और 12 स्टेट इलेक्शन इस साल है, तो फर्टिलाइजर पे सब्सिडी बढ़ के आनी ही है। करेक्ट। तो मेरे ख्याल से अब से लेकर बजट तक ये बायोन डिश वाले एकमात्र ऐसा स्टॉक है जो बजट से पहले हमेशा पॉजिटिव रिटर्न है। तो आई थिंक ये एक अच्छा है। आइए एक बार चंबल पर जरा बंसल जी भी कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं। जी बंसल जी बताएं सर। अनिल जी, चंबल तो बाय अनिल जी कल मैंने और कुणाल जी ने दिया था। अनिल जी आपकी अनिल जी कमेंट्री सुन के अनिल जी मुझे कुछ याद आ रहा है। अनिल जी जब मैं स्टॉक मार्केट में आया था जस्ट तो आप जैसे अनिल जी एक स्मार्ट, मतलब कि एजुकेटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, वो मुझे बोलते थे कल जी शिपिंग का मैनेजमेंट आया था, जी शिपिंग ले लो, नेशनल एल्युमिनियम ले लो, नेवेली इंग्लैंड ले लो। अनिल जी सब 10 रुपए के नीचे चलते थे। सब में समय लगा। फिर अनिल जी एक समय आया 2018 का
जब आपने ये नेशनल फर्टिलाइजर आरसीएफ अनिल जी ये 25, 30, 35 रुपए के राउंड चलते थे, आपने बार बार बोला, फिर आप खुद ही परेशान हो गए, आपने बोला भैया कोई 2-3 साल लेके बैठ सकता है तो बैठ जाए, मल्टी बैगर बनेंगे। तो अनिल जी यही बोलना चाह रहा हूं, अब आप टाटा कम्युनिकेशन, डीएलएफ, जीएनएफसी, चंबल फर्टिलाइजर, ये यूरिया, टीडीआई और वो जीएनएफसी जो केमिकल बोलता है अनिल जी, वो सब बोल रहे हैं। तो यही बोलना चाहता हूं टू ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन, ध्यान से सुने और बाय ऑन डिप्स करें अनिल जी। नहीं, ये बात सही है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचेंगे तो पैसा बनेगा और धीरे धीरे, क्योंकि अब देखिए अब से लेकर बजट तक कोई बड़ी बात नहीं, 270-80 भी हो जाए मार्केट, अगर यहाँ से 400-500 पॉइंट घट जाए तो कौन सी बड़ी बात है। वो अपनी जगह है, लेकिन ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बाय ऑन डिप्स और एसआईपी के लिहाज से स्टॉक आप देखेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बन जाएगा, क्योंकि आपको गिरते हुए और खराब बाजार में ही खरीदना होता है। अच्छे मार्केट में खरीद के उतना पैसा कभी आप बना नहीं सकते जितने आप खराब मार्केट में खरीद के बना सकते।